छोटे शाहीनों की बड़ी परफॉर्मेंस, भारत को बड़ा सरप्राइज। पाकिस्तानी शाहीन इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। फैसला कुन मार्के में ग्रीन शर्ट्स ने भारत ए को चारों शाले चित कर दिया। पाकिस्तानी शाहीन ने फाइनल 128 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। भारतीय टीम 353 रन के ताकुब में 224 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम ने 3 शिकार किए। मोहम्मद वसीम, अरशद इकबाल और मेहरान मुमताज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बल्लेबाज तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी, 108 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साइम अयूब 59, साहबजादा फरहान 65, उमैर यूसुफ 35, मोहम्मद हारिस 2, कासिम 0 पर आउट हुए। सेंचुरी मेकर तैयब ताहिर मैन ऑफ द मैच करार पाए। शाबाश हमजा खान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए कौमी हीरो को खिराजी तहसीन। 37 साल बाद टाइटल वापस लेने पर हमजा खान आपका शुक्रिया। कौम को आप पर फख्र है, तवक्को है आप पाकिस्तान को स्क्वॉश में मज़ीद टाइटल्स दिलाएंगे। वज़ीर आज़म का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में तो हानी बारिशों और सैलाबी रेले, 9 अफराद की जान चली गई। सवात में घर पर तोदा गिरने से 2 खवातीन जाँ भाग। इस गर्दू में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। एक ही घर के 4 अफराद चल बसे। चलास और द्यावर में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल। क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। वादी नीलम में मस्जिद भी बह गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और बारिशों से 67 घरों को नुकसान पहुंचा। 7 घर मुकम्मल तबाह। अपर और लोअर चतराल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सवात, दीन और चतराल में सिक्योरिटी फोर्सेज की इमदादी कार्रवाइयां भारी मशीनरी के साथ। मुतासर सड़कों और पुलों की बहाली का काम जारी। मवासलात का निज़ाम भी बहाल करने की कोशिश। मुतासिरीन को खुराक और पानी भी फराहम किया जा रहा है। बारिशों से नदी, नाले और दरिया बिफर गए। भारत ने भी पानी छोड़ दिया। हरीके हेड से 90,000 क्यूसेक का रेला दरियाई सतलुज में शामिल। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से ऊपर चली गई। दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबिता भी टूट गया। झंग के मकाम पर दरियाई चिनाब का पानी 45 देहात में दाखिल। फसलें और कीमती सामान तबाह। तोंसा बेराज के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाई चिनाब और जेहलम में दरमियाने रावी में निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA का अलर्ट जारी। पंजाब भर की इंतजामिया को हरदम तैयार रहने की हिदायत। इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मुकाम से 22,000 क्यूसेक का एक सैलाबी रेला गुजर रहा है। भारत में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो ये खदशा है कि 1988 की तरह वो डूब सकता है। अगर सैलाब आता है तो मुमकिना तौर पर इन दरियाओं के किनारे पर जो आबादियां हैं, लोगों ने वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर अपनी बस्तियां आबाद कर रखी हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। सूरत हाल सीरियस है। रावी और सतलुज में सैलाब आ सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर बीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते पंजाब में मुमकिन सैलाब से मुतालिक हाई अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है। मजीद बारिशें हुई तो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरिया रावी से 22,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कराची में भी बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, डिफेंस, किमाड़ी, मलीर, शाह फैसल और क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिशों ने हैदराबाद, मीरपुर खास और कोट डीजी का नक्शा ही बदल दिया। सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। बिजली का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। दादू में सिर्फ 30 मिनट की बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। ठट्ठा, कोट डीजी, थरपारकर और अंदरून सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल खूब गरजे बरसे। IMF के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे को तोड़ा और सारा उसका बोझ हमारी हुकूमत के ऊपर डाला। 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड करके पूरी कौम को चोर डाकू की तरफ लगा रखे। इस तरह नहीं होगा कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी को बाजार में बेचकर चोर डाकू की गर्दान की जाए। ये 50 अरब रुपया पाकिस्तान के खजाने में क्यों नहीं आया? ये है वो फ्रॉड
जो पूरी कौम के सामने रोजे रोशनी की तरह आ चुके हैं। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सब्र से होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। नवाज शरीफ का तो नाम ही पैनामा में नहीं था। उन्हें एक गलत केस में नाअहल कराया गया। 2018 के इंतखाबात में जुर्लू चला। नून लीग के लोगों को दुपट्टे पहनाकर जहाज भर भर कर ले जाया गया। वज़ीर आज़म साबिक चीफ जस्टिस पर बरस पड़े एक फितने और बहरूपिये ने 4 साल मुआशरे में नफरत का बीज बोया और जहर घोला। पाकिस्तान के मसाइल जादू टोने से हल नहीं होंगे। फितने ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़कर हमारी हुकूमत पर बोझ डाला। शहबाज शरीफ के चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। सतियाना रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अब डिफॉल्ट का दूर दूर तक कोई खतरा नहीं। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे। नून लीग को 5 साल का मैंडेट मिला तो मुल्क की तारीख बदल कर रख देंगे। ये फितना जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था, ये पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठ नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि इस तरह से कोई मुल्क चल सकता है? 9 मई तक इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं घिराव करूंगा, मैं आ रहा हूं, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, ये सियासत की है। वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। चेयरमैन PTI एक फितना और नासूर। सानहा 9 मई के शरपसंदों को सजा जरूर मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर वाजे कर दिया। 9 मई को फौजी तनसीबात पर प्रोग्राम के तहत हमले किए गए। इन लोगों में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। आज ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या इस रवैये के साथ मुल्क चल सकता है? जुर्म करने के बाद कहते हैं मुझे पकड़ा ना जाए। वज़ीर दाखिला ने कहा, पिछले 4 साल में फैसलाबाद में कोई काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल्स का जिक्र करें या हाईवेज का, मुस्लिम लीग नून का नाम नजर आता है। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया मगर अब भी बहरान में है। 14 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को तबाही से बचाया। ये 14 माह की हुकूमत पुले सिरात से कम नहीं थी। शेर कामयाब होगा तो मुल्क तबाही से बचेगा। पाकिस्तानी सियासी शतरंज पर अगली चाल क्या होगी? कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? आइंदा इंतखाबात में इत्तेहादी रहेंगे या नहीं? सरहद पार मुशावरतें जोरों पर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कराची से दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ की सऊदी अरब से UAE आमद। दोनों सियासी कायदीन की अपनी अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। मौजूदा सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ का जल्द बरतानिया पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 1 माह बाद वतन वापस पहुंच गई। हमारा मार्जिन बढ़ाओ। पेट्रोलियम डीलर्स फिर मैदान में आ गए। वजारत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत 8 रुपए तक फी लीटर मुनाफा देने को तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स 12 रुपए के मार्जिन पर डट गए। मुतालबात न मानने पर कल मुल्क भर में हड़ताल की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से ANP की बड़ी विकेट गिराने को तैयार। सेनेटर सियासतदान जाहिद खान का अवामी नेशनल पार्टी को खैराबाद कहने का फैसला। ज़राए का कहना है कि जाहिद खान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत जल्द मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी ने जाहिद खान को पार्टी अहदा, कौमी और सूबाई असम्बली की टिकट देने की पेशकश कर दी। मैं यहाँ पर ओ भाई बैठ जाओ। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। फैसलाबाद की तकरीब में मुस्लिम लीग के कारकुनान की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी। वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान बार बार मतवालों को चुप कराते रहे। राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा, तकरीब के बाद कारकुनान को सिरी पाए और मुर्ग चने खिलाएं।
मियां महमूद रशीद की सेहत से मुतल्लिक मनफी खबरें झूठी बेबुनियाद निकली। मियां महमूद रशीद डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ मौजूद हुक्काम का कहना है मियां महमूद रशीद को तमाम तरतीबी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। मन घड़त खबरों के जरिए हुकूमत पंजाब को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही। कुरान पाक की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त, इसराइल और उसके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रखेंगे। अहम मामले पर हमने हथियार नहीं डाले, ये जंग आखिरी कामयाबी तक जारी रहेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा इस्लामी दुनिया ने स्वीडन से अपने सफ़ीर ना बुलाए तो हर जुम्मे एहतजाज करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर तमाम एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई। उलमा कराम और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी, दोनों मुल्कों के सफरा को निकालने का मुतालबा। आज हमें अमेरिका और बरतानिया की तरफ से खतरा नहीं, मुल्क की तबाही और बर्बादी के लिए ये लोग काफ़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं हम पर जालिम और करप्ट टोला मुसल्लत है। इन लोगों ने मईशत, ज़राअत, तालीमी निज़ाम और सनत को तबाह कर दिया। सूदी निज़ाम और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अंधेर नगरी चौपट राज कराची को रंगी 3 नंबर में डाकुओं ने पूरे बाजार का सफाया कर दिया। 6 डाकुओं ने दुकानों, घाकों, राकीरों, रक्षा वालों को भी लूट लिया। मुलजमान वारदात के बाद बासानी फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर भरे बाजार में डकैती के वक्त लोगों का रश लगा हुआ था। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंचा दी गई। चमचमाती बसेस जल्द ही नई रूट्स पर दौड़ेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसेस की खेप कराची पहुंचेगी। शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत का वादा है ट्रांसपोर्ट का शोबा मजीद बेहतर करेंगे। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन धड़ाधड़ चालान करने लगे। ट्रैफिक वार्डन को रोजाना 50 चालान करने का टारगेट दे दिया गया। चालान टारगेट पूरा न करने पर तजवीज के साथ सजा भी दी जाएगी। देखते रहे न्यू पाकिस्तानियों की आवाज। पाकिस्तानी मीडिया में AI न्यूज एंकर्स की एंट्री। क्या AI न्यूज एंकर्स इंसानों का नेमुल बदल होंगे? सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। सार्फिन के गर्मा गर्म तबसरे। किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्नोलॉजी की जानिब अहम करार दे दिया तो किसी ने हदफ तनकीद बनाया। निजी TV चैनल डॉन न्यूज की ब्लॉग में नियो न्यूज की मसनूई जहानत की हामिल एंकर को टेक्नोलॉजी की जिद्दत से ताबीर किया गया। पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा चैनल नियो न्यूज ने सबसे पहले एजाजी तौर पर मसनूई जहानत की एंकर को बुलेटिन का हिस्सा बनाया। खराब मौसम और शदीद बर्फबारी। 8040 मीटर ऊंची ग्लेशियर गशाबरूम 2 सर करने का सिलसिला जारी। 4 गैर मुल्की और 5 पाकिस्तानी कोकमाओं ने गशाबरूम 2 को सर कर लिया। और पाक आर्मी की ज़ेर एहतमाम शिमाली वज़ीरिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले इख्तिताम पसीर। तलबा ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, तकरीर के मुकाबलों में हिस्सा लिया। ख़वातीन ने ड्राइंग, स्केचिंग में जौहर दिखाए। रस्साकशी, जिम्नास्टिक, म्यूजिक, बैंड और खटक डांस ने हाज़रीन को खूब महसूस किया।